जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि SSC MTS अपना एग्ज़ाम लेने जा रही है। ये 5 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक एग्ज़ाम चलेगा। तो आइए हम एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं जो कि 2 अगस्त 2019 का सेकेंड शिफ्ट का है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? पहला ऑप्शन है कॉपर, टिन, जिंक। ऑप्शन बी है हमारा कॉपर, जिंक और सिल्वर। ऑप्शन सी है कॉपर, आयरन, निकेल। और ऑप्शन डी है कॉपर, जिंक और लेड। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन ए, कॉपर, टिन और जिंक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो ऑप्शन ए हमारा मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी प्रस्तावना। ऑप्शन डी समवर्तित सूची। तो इसमें हमारा है पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पंचवर्षीय योजना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? इसमें थोड़ी टाइपिंग में गलती हुई है, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सिमलीपाल, दूसरा मन्नार की खाड़ी, तीसरा मानस और चौथा ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो इसमें हमारा ऑप्शन है सही ऑप्शन जो है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? पहला ऑप्शन जीनॉन, दूसरा ऑर्गन, तीसरा नियोन और चौथा हीलियम। तो पहला ऑप्शन ए ठीक है, जीनॉन, ऑप्शन ए जीनॉन। ये 2 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये MTS का ही। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, गुरजीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हमारा सही ऑप्शन है हॉकी। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो इसमें है बाली तृतीया। इसका सही ऑप्शन है सी, बाली तृतीया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, आईना अकबरी के लेखक कौन हैं? तो ये सभी को पता होगा, आईना अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। इसमें 4 ऑप्शन जो है खाकी खां, अबुल फजल, अकबर और भीमसेन। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा बी, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में है? तो पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा केरल।
तो हमारा है सही आंसर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन हमारा है फगुआ, फुगड़ी, बिहू और माच। तो इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है फुगड़ी, ऑप्शन बी ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन ए हरियाणा ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन हमारा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति और चौथा राष्ट्रपति। तो हमारा सही है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन 12 है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? पहला ऑप्शन तराइन की लड़ाई, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा प्लासी की लड़ाई और चौथा बक्सर का युद्ध। तो तराइन की लड़ाई हुई थी, ऑप्शन ए तराइन की लड़ाई हुई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की लड़ाई हुई थी, ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो पहला ऑप्शन हमारा दोस्तों 1925, दूसरा 1922, तीसरा 1927 और चौथा 1930। ए 1925, बी 1922 और सी 1927 और डी 1930। तो हमारा जो सही ऑप्शन है 1925 ए। अब हम आते हैं दोस्तों 14वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा सर हेनरी कॉटन, तीसरा लाल मोहन घोष और चौथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सर हेनरी कॉटन, सी लाल मोहन घोष और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसमें हमारा सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लाल मोहन घोष। आइए हम आगे चलते हैं। हमारा आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, ऑप्शन बी सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, ऑप्शन सी सरकार का कुल व्यय और ऑप्शन डी सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन बी सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, ऑप्शन बी सही है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।